Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanaba Gurukul, and today I am going to start a remain part of our lesson unit 2, exploring puzzles. So friends, in my last video I had completed activity 6. So now in this period we will discuss about activity 7. So here activity 7 is about take this puzzles joke and use it to write an Akbar and Birbal story. If a camel rider had gone 3 days ago and he left on Tuesday and came back on Tuesday, तो how is that possible? दोस्तों यहाँ पे पजल दिया है कि अगर ऊंट चलाने वाला कैमल राइडर अगर वो 3 दिन पहले निकल गया था और ट्यूसडे के दिन निकल गया था, 3 दिन पहले ट्यूसडे के दिन निकल गया था और वापस ट्यूसडे को आया, तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो पॉसिबल कैसे हुआ? कैमल राइडर 3 दिन पहले निकला था, 3 दिन पहले निकला था और वो भी ट्यूसडे के ही दिन निकला था, एंड केम बैक ऑन ट्यूसडे, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि उसका नाम क्या था? द कैमल वॉज नेम ट्यूसडे. क्या था? द कैमल वॉज नेम ट्यूसडे. कैमल का नाम भी ट्यूसडे था. समझे दोस्तों? तो ये एक पजल है और ऐसे देखने जाओ तो थोड़ा फनी भी है. Activity 7 completed. Activity 8 is a puzzle by Alan Albert. एलन एल्बर्ट का ये पजल दिया है एक्टिविटी 8 में. माई फ्रेंड इज़ नॉट माई फ्रेंड एनी मोर, सी हैज़ सीक्रेट्स फ्रॉम मी. मेरा मित्र कुछ ज़्यादा मेरा मित्र नहीं है, लेकिन मेरे से कुछ सीक्रेट है. एंड गोज अबाउट विथ ट्रेसी हैकेट. क्या नाम है? ट्रेसी हैकेट. आई वुड गेट हर बैक ओनली डू नॉट वॉन्ट टू से सो आई प्रिटेंड. प्रिटेंड मतलब बहाना निकालना, उसको बोलते हैं प्रिटेंड, बचाव करना, बहाना निकालना. टू हैव सीक्रेट फ्रॉम हर एंड गो अबाउट विथ एलिस बैंक्स. ये भी नाम है. I would get her back, only do not want to say so I pretend. To have secrets from her and go about with Alice Banks. But what bothers me is, maybe she is pretending and would like me back, only does not want to say so. In which case, maybe it bothers her that I am pretending, but if we are both pretending, then really we are friends and do not know it. On the other hand, how can we be friends and have secrets from each other and go about with other people? My friend is not my friend anymore. Unless she is pretending, I cannot think what to do. इट इज़ अ पजल. ये क्या है? एक पजल है. तो यहाँ पे एलन एल्बर्ट का ये जो पोयम है, तो इसमें कहा कि ये पोयम को अच्छी तरह से पढ़ो, मार्क एनी वर्ड यू डोंट नो एंड गेट हेल्प टू अंडरस्टैंड और हेल्प अदर्स. देर आर 4 people mentioned in this poem. Who are they? मतलब ये जो पोएम है इसमें 4 ऐसे लोग हैं जिसको मेंशन किया, बताया है. इन दिस पोएम देयर इज़ नो डायलॉग. ये कोई डायलॉग नहीं है, बट देयर इज़ अ स्टोरी. एक स्टोरी बताई है.
Pretend that all four people in this story accidentally met at a tea stall. एक्सीडेंटली मतलब ये कोई आकस्मिक तरीके से ये चार लोग हैं वो टी स्टॉल पे मिलते हैं चाय की दुकान पे. वर्क इन अ ग्रुप टू राइट डायलॉग दैट हैज़ ईच ऑफ द फोर कैरेक्टर्स स्पीक. ये जो चार कैरेक्टर बताए हैं वो चारे कैरेक्टर के बारे में डायलॉग लिखना है. वो चारों क्या बात करते हैं. वॉट वुड दे से टू ईच अदर, मतलब ये चारों एक दूसरे को क्या कहेंगे इसके बारे में आपको डायलॉग बनाना है. वॉट वुड दे टॉक अबाउट, और किसके बारे में वो बात करेंगे. यू मे डिसाइड टू वर्क ऑन द एंटायर डायलॉग टूगेदर और यू मे असाइन डिफरेंट कैरेक्टर to each group members and let each classmate decide what his her character will say independently. आपको डिसाइड करना है और ये पूरा जो एंटायर डायलॉग है पूरा डायलॉग एक साथ बैठ के आपको फॉर्म करना है, बनाना है. और अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग आपको कैरेक्टर के बारे में ग्रुप मेंबर्स को उसके बारे में डिसाइड करना है. When you are finished writing the dialogue, perform it for your class. जब आपका ये डायलॉग बन जाए तब आपको उसको क्लास में ये नाटक को परफॉर्म करना है. नोटिस हाउ मैनी डिफरेंट डायलॉग्स कैन बी क्रिएटेड. आप नोटिस करोगे कितने ऐसे डिफरेंट डायलॉग बन सकते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे डायलॉग में आपको बताता हूँ कि क्या क्या डायलॉग हो सकते हैं. देखो ये जो पजल है इसमें चार कैरेक्टर कौन से हैं. तो खुद पोएट है एलन एल्बर्ग और उनके फॉर्मर गर्लफ्रेंड मैसी, और पोएट की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है एलिस बैंक्स, और पोएट फॉर्मर्स गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड है पोएट्स फॉर्मर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड उसका जो गर्लफ्रेंड उसका भी आगे का जो बॉयफ्रेंड है वो है ट्रेसी हैकेट. तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या क्या डायलॉग बनाएंगे वो डायलॉग हम यहाँ पे बताता हूँ मैं. पोएट सेड हाय मैसी हाउ आर यू. तो मैसी बोलेगी हाय हाउ आर यू. पोएट सेड आई एम फाइन थैंक्स. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई गर्लफ्रेंड मीट एलाइस सी इज़ वेरी स्वीट. पोएट बोलते हैं कि चलो आपका खूब खूब धन्यवाद, मैं आपको मेरी जो गर्लफ्रेंड उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ, पहचान कराता हूँ. मीट एलाइस, और वो बहुत अच्छी है. मैसी हेलो एलाइस प्लीज़ टू मीट यू. मैं आपको मिलके बहुत आनंद हुआ. प्लीज़ टू मीट यू मतलब बहुत आनंद हुआ. एलाइस से मी टू मुझे भी. मैसी से लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई न्यू बॉयफ्रेंड ट्रेसी. चलो मुझे तुमको ये नए फ्रेंड के बारे में मैं पहचान करा दूँ. ही इज़ वेरी लविंग गाय. गाय मतलब लड़का, ये बहुत ही दयालु लड़का है, प्रेमाल लड़का है. ट्रेसी मीट एलेन एंड एलाइस. ट्रेसी किसको मिलते हैं, एलेन और एलिस को. ट्रेसी शेड हाई बोथ ऑफ यू प्लेस टू मीट यू. आप दोनों कैसे हो, आप दोनों को मिलके बहुत ही आनंद हुआ. पोएट सेड हाई आई एम एलेन एंड दिस इज एलाइस माई गर्लफ्रेंड. पोएट बोलते हैं कि हाय एलेन एंड एलिस माई गर्लफ्रेंड. वेरी ग्लेड टू सी यू. आपको देख के बहुत ही आनंद हुआ. शैल वी हैव अ कप ऑफ टी. चलो हम चाय पीते हैं. मैसी ओ श्योर वी आर हियर फॉर डैट ओनली. हम तो यहाँ पे चाय पीने के लिए आए थे. इट वुड बी अवर प्लेजर टू टेक इट टुगेदर. और ये हमारा सद्भाग्य होगा कि हम साथ में चाय पियेंगे. एलिस सेड हाउ नाइस ऑफ यू. वी हैव बीन बैक क्वाइट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग ड्राइव. एलिस बोलते कितना अच्छा रहेगा, चाय पियेंगे ब्रेक मिलेगा. वी हैव बीन बैक क्वाइट एग्जॉस्टेड फ्रॉम अ लॉन्ग ड्राइव. मतलब एग्जॉस्टेड मतलब थक गए, हम इतना लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं, इतने बहुत सारा ड्राइव करके आए तो थक गए थे. अ कप ऑफ टी वुड रिलैक्स अस वांटेड.
एक चाय की कप मिलेगा, चाय पियेंगे तो हमको थोड़ा रिलैक्सन मिलेगा, थोड़ा आराम मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ट्रेसी सेड सर्टेनली एंड योर कंपनी विल ऐड फ्लेवर टू इट। आपकी कंपनी से उसका मज़ा भी मिलेगा। पोएट से थैंक्स अ लॉट। पोएट कहते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जो डायलॉग है, ये पोएम, ये जो पोएट्री है, इसके रिलेटेड यहाँ पे इमेजिन करके यहाँ पे बनाया है। सो फ्रेंड, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 8। सो लेट वी डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 क्या है वो हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो 9th एक्टिविटी में 5 थिंग्स वी स्टिल डोंट नो, ऐसी 5 चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं है, इसके बारे में दिया है। रीड दिस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है वो आपको पढ़ना है, और आर्टिकल में उसमें से आपको क्या क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में है। You may think that teachers, scientists and doctors must know everything important that there is to know, but this is not true. The job of many teachers, scientists and doctors is to do research to learn more and more about the world. देखो दोस्तों, आप ऐसा सोचते हो कि टीचर्स है, साइंटिस्ट है और डॉक्टर्स है, वो उनको सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से वो जानते हैं और जानना ही हो, बट लेकिन जो आपका जो अनुमान है वो सही नहीं है। द जॉब ऑफ मैनी टीचर्स, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इज टू डू रिसर्च टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड। देखो टीचरों की, साइंटिस्टों और डॉक्टरों की जॉब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना और सीखना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, जो दुनिया के बारे में बहुत ही सारा सीखना, बहुत ही सारा रिसर्च करना, वही टीचरों की, साइंटिस्टों की, ये सब की जॉब है। देयर आर स्टिल मैनी पजल्स लेफ्ट टू सॉल्व एंड वी नीड पीपल to work on these questions. Some puzzles are very important to solve, like how we can make enough clean water for all the people in the world to have healthy lifestyle. देखो दोस्तों, बहुत सारी ऐसी पजलों अभी भी पड़ी है जो सॉल्व किया नहीं है, ऐसी बहुत सारी पजल है, और हमको सभी लोगों को ज़रूरत है काम करने की। इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, और सम पजल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व। बहुत ऐसी कोई पजल इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको सॉल्व करना ज़रूरी है। लाइक हाउ वी कैन मेक इनफ क्लीन वाटर फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड टू हैव हेल्दी लाइफ। जैसे कि सभी पीपलों को हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमको ये पानी है उसको कैसे शुद्ध करना चाहिए, वो भी एक समस्या है, वो पजल है, तो वो भी सॉल्व करना चाहिए। सम थिंग्स मे नॉट बी क्वाइट दैट इम्पॉर्टेंट, सम थिंग्स आर जस्ट पजलिंग। कोई चीज़ ऐसी है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए बहुत कन्फ्यूजन वाली पजलिंग है। सो हियर आर सम थिंग्स वी स्टिल डू नॉट नो। तो यहाँ पे थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि हम जिसके बारे में जानते नहीं, अभी भी हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर constantly working to solve medical problems so that people can live longer, healthier lives. But some mysteries aren't about a deadly disease. देखो दोस्तों, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो कॉन्स्टेंटली सतत क्या सॉल्व करते हैं? मेडिकल प्रॉब्लम जितने भी है वो सॉल्व करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो पीपल है वो अच्छा लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। बट सम मिस्ट्रीज आरंट अबाउट डेडली डिसीज। लेकिन कोई रहस्य ऐसे हैं जो डेडली मतलब जो बहुत ऐसे खतरनाक डिसीज है, उसके रहस्य नहीं जान सकते। जैसे कैंसर है,
देखो नाउ अभी जो चल रहा है कोरोना, ये कोरोना वायरस की अभी भी कोई दवाई रिसर्च हुआ नहीं, कोई वैक्सीन बनी नहीं दोस्तों। तो ऐसी कोई कोई चीज़ ऐसी अभी साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली वो रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस मिलता नहीं है। तो कभी कभी सक्सेस नहीं मिलते। वी स्टिल डोंट नो वाई ह्यूमन्स ब्लश, हमको अभी भी नहीं मालूम पड़ा कि ह्यूमन क्यों ब्लश करता है, मतलब शर्मिंदा, ये जो शर्म है वो ऐसा फीलिंग्स कैसे आता है। ब्लशिंग सीम्स टू हैव नो एडवांटेज टू द ह्यूमन बॉडी, और शर्मिंदा होने का, शर्म जो है वो हमारी जो फीलिंग है उससे कोई फ़ायदा ह्यूमन बीइंग को बॉडी से नहीं है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजियंस एंड अदर हैव लॉन्ग बीन इंटरेस्टेड इन आवर ड्रीम। देखो डॉक्टरों है, साइंटिस्ट है, मनोचिकित्सक है, और ये जो धर्मशास्त्र, थियोलॉजियन मतलब धर्मशास्त्र के जानकार, ये जो है ये बहुत, ये जो सपना पूरा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। बट वी स्टिल डू नॉट वाई पीपल ड्रीम, हमको भी पीपल क्यों ड्रीम करते हैं वो भी हमको मालूम नहीं है। रिसेंट रिसर्च सजेस्ट इट हेल्प अस डील विथ इमोशंस, अभी अभी जो रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है वो ऐसा सजेस्ट करता है कि वो हमारे इमोशंस है उसमें हेल्प करता है। ड्रीम, सपना देखेंगे तो हमारी जो इमोशन उसमें हेल्प करता है। इन 1912 अ मैन्युस्क्रिप्ट वॉज फाउंड दैट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द ईयर्स 1404 टू 1438। ये जो 1912 में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला था, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित लिपि मिला था, लिखा हुआ कागज। उसमें ऐसा माना गया था कि वो 1404 से 1438 का था वो, और इट इज़ फिल्ड विथ स्ट्रेंज प्लांट्स एंड ड्राइंग एंड राइटिंग। इसमें अलग प्रकार के प्लांट्स और ड्राइंग थे, राइटिंग थी। इट इज़ कॉल्ड द वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट्स लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन। ऐसा माना जाता है कि वॉइनिश मैन्युस्क्रिप्ट थी और वो लैंग्वेज, और उसकी लैंग्वेज थी वो कम्प्लीटली बिल्कुल अननोन थी, जैसे उसको ये लैंग्वेज कोई जानते नहीं थे। 1977 रिसर्चर रिसीव्ड अ रेडियो सिग्नल फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्पेस दैट नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन। देखो 1977 में रिसर्चर ने एक रेडियो सिग्नल पाया था स्पेस से, आज तक नो ह्यूमन हैज़ एवर बीन, अभी किसी ने वो पाया नहीं है। द सिग्नल लास्टेड 72 seconds एंड अपीयर टू बी इंटेंशनल। ये सिग्नल 72 सेकंड चला था, इतना लंबा चला था। इट्स नॉन एज द वाव सिग्नल बिकॉज द रिसर्चर ऑन ड्यूटी रॉट वाव ऑन द प्रिंट आउट दैट शॉड द सिग्नल। ये जो सिग्नल है वाव सिग्नल से जाना गया था, क्योंकि रिसर्चर जब ड्यूटी करते थे तब उन्होंने वाव लिखा था। ऑन द प्रिंट आउट दैट शॉड द सिग्नल हैज़ नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन। देखो ये सिग्नल है, फिर से कभी रिपीट हुआ नहीं है। वी स्टिल डोंट नो वेरी मच अबाउट द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। देखो दोस्तों, हम ये जो समुंदर है, समुंदर के डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा, उंडा से उंडा जो पार्ट है उसके बारे में भी जानते नहीं है। द फर्स्ट डाइव टू द डीपेस्ट पॉइंट 7 miles बिलो द सरफेस वॉज ओनली मेड लास्ट ईयर 7 माइल अंदर का डीपेस्ट जो डाइव था वो लास्ट ईयर किया था। ओशियनोग्राफर्स एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वी नो अबाउट इन ओशन देयर मे बी 3 or 4 दैट वी डोंट नो अबाउट। ओशियनोग्राफर ऐसा एस्टिमेट करते हैं
अंदाज़ा लगाते कि एवरी स्पीशीज ऑफ एनिमल, हर एक जो एनिमल है उसकी हर एक जाति जो हम ओशियन में है, समुद्र में जिसके बारे में जानते हैं, वो 3 या 4 डेट वी डोंट नो अबाउट, और 3 और 4 ऐसी है जो इसके बारे में हम कुछ जानकारी हमको नहीं है. सो फ्रेंड्स, हियर एक्टिविटी 9 also we have completed, and here there are some questions. What is not true about teacher, scientist and doctor? टीचर और साइंटिस्ट एंड डॉक्टर के बारे में क्या सही नहीं है? सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट टीचर, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स मस्ट नो एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज टू नो. ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई टीचर, साइंटिस्ट और डॉक्टर सभी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जानकारी हो. वाई आर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली वर्किंग? क्यों कॉन्स्टेंटली सतत वो काम करे? सो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सॉल्व द मेडिकल प्रॉब्लम सो डैट पीपल कैन लिव लॉन्गर हेल्थियर लाइफ. वो लोग इसलिए सतत काम करें क्योंकि लोग तंदुरुस्त और लंबा आयुष्य जी सके. What is special about वाइनिस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में क्या स्पेशल है? वाइनिस मैन्युस्क्रिप्ट इज filled with strange plants and drawings and writing. Its language is unknown. और इसकी लैंग्वेज भी unknown थी. So friends, here we have completed our lesson. Activity 10 is for practice. You have to do practice for activity 10. Is not important. So we have completed chapter. You have to write question answer in your CW notebook. Jai Swaminarayan.